जैसा कि आपको पता है कि वेनेजुएला के ऊपर संकट आया हुआ है और वहाँ के प्रेसिडेंट मादुरो को जो है मतलब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उससे रिलेटेड आज की हमारी न्यूज़ होने वाली है। उनको कौन सी जेल में रखा गया है, क्यों रखा गया है और हो क्या रहा है। अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क भेजा है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया है। रोड्रिगेज ने इस कार्रवाई को अभूतपूर्व सैन्य आक्रमण बताया और इसमें जो जोनिस्ट झुकाव होने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को रन करेगा और उसके तेल संसाधनों का उपयोग करेगा। घटनाक्रम क्या है तो 150 से ज़्यादा अमेरिकी विमान विशेष बल और नौसैनिक तैनाती के साथ काराकस पर हमला हुआ है, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है। निकोलस मादुरो के साथ साथ उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया गया है। न्यूयॉर्क में नार्को टेररिज्म, ड्रग्स फैक्टरिंग के आरोप लगाए गए हैं मादुरो पर। वेनेजुएला में राष्ट्रपति आपातकाल सैन्य तैनाती कर दी गई है, जबकि डेल्सी जो रोड्रिगेज अंतरिम राष्ट्रपति नेशनल डिफेंस काउंसिल गठित की गई है। उनके द्वारा वेनेजुएला का पक्ष है कि संप्रभुता का उल्लंघन किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका का उद्देश्य है कि वेनेजुएला के तेल भंडार पर नियंत्रण बनाए रखे। रेजिम चेंज मादुरो को अब भी वैध राष्ट्रपति बताया जाता है, यानी कि इतिहास और न्याय अमेरिका को दंड देगा, रोड्रिगेज का कहना है। अमेरिका का पक्ष है कि यूएस मादुरो पर आरोप लगाता है नार्को टेररिज्म, ड्रग्स से रिलेटेड, कोकेन तस्करी और हथियारों की साजिशों के ऊपर। यूएस का दावा है कि यह लॉ एनफोर्समेंट और नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन था। उसमें अमेरिका मादुरो को वैध राष्ट्रपति नहीं मानता। यूएस ट्रंप यानी कि यूएस विल रन वेनेजुएला बूट्स ऑन द ग्राउंड से नहीं डरते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पहलू देखें तो यूएन चार्टर यानी कि उसके आर्टिकल 2 क्लॉज 2 का किसी देश की संप्रभुता के विरुद्ध बल प्रयोग निषिद्ध है। आत्मरक्षा का आधार कमजोर है। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रग ट्रैफिकिंग इज इक्वल टू आर्म्ड अटैक नहीं हो सकता बिना यूएनएससी यानी यूनिसेक अनुमति सैन्य कार्रवाई की गई है। हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी का उल्लंघन किया गया है। चीन, रूस, फ्रांस, यूएन महासचिव ने कार्रवाई पर गंभीर चिंता जताई है। इसराइल का दृष्टिकोण वेनेजुएला पर आरोप लगाता है और डेल्सी रोड्रिगेज यानी कि ऑपरेशन में जोनिस्ट फिंगरप्रिंट्स और जोनिस्ट टिंट, हालांकि कोई ठोस सबूत अभी तक मिले नहीं है। इजराइल की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ट्रंप को ब्लड एंड हिस्टोरिकल लीडरशिप के लिए बधाई देते हैं। विदेश मंत्री गियोड साल अमेरिका को फ्री वर्ल्ड का नेता बताया गया है। मादुरो को तानाशाह ड्रग और टेरर नेटवर्क का नेता कहा गया है। इसराइल वेनेजुएला संबंध बहाल करने की इच्छा बताई गई है। इसराइल वेनेजुएला जो संबंध है वो क्या है तो 2009 में वेनेजुएला ने इसराइल से संबंध तोड़े। वेनेजुएला ईरान हिज़बुल्लाह समर्थक के साथ है। इसराइल इसे एक्सिस्ट ऑफ टेरर से जोड़ता है। भू राजनीतिक प्रभाव और लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप की वापसी, तेल राजनीति, अमेरिकी बनाम चीनी, रूस, ईरान ध्रुवीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था कमजोर होने की आशंका यहाँ जताई जा रही है। भारत के लिए निहितार्थ है कि भारत हमेशा संप्रभुता, नॉन इंटरवेंशन और इंटरनेशनल लॉ का समर्थन करता है, मध्यस्थता का मार्ग अपनाता है। भारत को तेल आपूर्ति, प्रवासी भारतीय बहुपक्षीय मंचों पर संतुलन को ध्यान में रखना होगा। जोनिस्ट ओवरटोन अंडरटोन का आरोप लगाया गया है। जो रोड्रिगेज ने दावा किया कि इस अमेरिकी ऑपरेशन में जोनिस्ट अंडरटोन और जोनिस्ट टिंट है। उनका बयान दुनिया स्तंभ है कि वेनेजुएला जैसे देश पर ऐसा हमला हुआ जिसमें निसंदेह जोनिस्ट अंडरटोन है। हालांकि अब तक इजराइल की प्रत्यक्ष सैन्य भूमिका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। ये बयान क्यों संवेदनशील है तो ये बयान से वेनेजुएला के यहूदी समुदाय में भय और चिंता आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंटी सेमिटिक यहूदी विरोधी भाषा को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। यह पहले बार नहीं, मादुरो पहले भी जोनिस्ट फॉर राइट, इम्पीरियलिस्ट, डेमन्स जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। उन्होंने राजनीति को धार्मिक भाषा में फ्रेम किया है। मादुरो का धार्मिक राजनीतिक नैरेटिव देखें तो मादुरो ने वेनेजुएला को ईसाई राष्ट्र बताया है, अमेरिका को जोनिज्म और ईसाइयों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा यीशु मसीहा को वेनेजुएला की संप्रभुता की लड़ाई का कमांडर इन चीफ बनाता हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि संकट को धार्मिक और वैचारिक युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा है।
इसराइल का विशेष दृष्टिकोण क्या है, उस पर जो बेंजामिन नेतन्याहू ये सब ट्वीट कर रहे हैं। इसराइल की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप की कार्यवाही को ऐतिहासिक और साहसिक नेतृत्व बताते हैं। विदेश मंत्री गियोर्डन साहर अमेरिका को फ्री वर्ल्ड का नेता कहते हैं। मादुरो को तानाशाह बताया गया है, ड्रग और टेरर नेटवर्क का हिस्सा बताया गया है। इसराइल वेनेजुएला संबंध की पृष्ठभूमि 2009 में वेनेजुएला ने इसराइल से संबंध तोड़े थे। मादुरो सरकार ने ईरान हिजबुल्लाह एंटी इसराइल ब्लॉक के करीब जाने से इनकार कर दिया था। इसराइल वेनेजुएला को एक्सिस ऑफ टेरर एंड ड्रग्स से जोड़ता है, इसलिए इसराइल ने मादुरो की गिरफ्तारी को रणनीतिक अवसर के रूप में देखा है। वेनेजुएला संकट केवल सैन्य या कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि तेल, राजनीति, रेजिम चेंज, धार्मिक वैचारिक नैरेटिव है। अमेरिका इसराइल बनाम ईरान समर्थन ब्लॉक का संगम है, जो कि जियोनिस्ट अंडरटोन का आरोप संकट को लैटिन अमेरिका से वेस्ट एशिया तक जोड़ता है। कंक्लूजन यही है कि ये घटना रेजिम चेंज, तेल, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और शक्ति संतुलन का ज्वलंत उदाहरण है। इसराइल का खुला समर्थन और वेनेजुएला का जियोनिस्ट आरोप इसे वेस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका जोड़ से जोड़ता है। तो ये न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।